मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं रितेश कुमार सिंह, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के शिक्षक हजारीबाग से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी, कक्षा 10वीं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिल्कुल इनके समझ में आएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो समानांतर की मतलब जो होता है कि वैसा श्रेणी, ठीक ना, वैसा श्रेणी जिसका समान अंतर होगा, ठीक है ना। किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वही क्या कहलाएगा? समानांतर श्रेणी। यानी कि किसी भी श्रेणी की किन्हीं दो पदों का अंतर समान होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समानांतर श्रेणी। इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो होते हैं कि सीक्वेंस, any sequence of the any two numbers is common difference is c। तो इसमें कोई, अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, समानांतर जो होते हैं यह आपको दो तरह के होते हैं, पढ़ना है। यह जो होता है सीमित और असीमित। ठीक, समानांतर श्रेणी, और इसको भी बोल सकते हैं असीमित समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे, एक जो होता है फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। इसको बोलेंगे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट अर्थमेटिक ठीक, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो हो गया, आपको दो तरह के, ठीक ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अगर श्रेणी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक ना, हियर ओनली टर्म इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स 5 term is here, and here 2, 4, 6, 8, 10. Okay, infinite numbers। समझ में आ रही है? मीन्स यहां पर जो है टर्म जो है दिया हुआ जो है आपको, क्या है? यह इनफाइनाइट है। एंड हियर इज नॉट फाइनाइट। डेफिनेटली यहां पर क्या है? यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पर जो है आपको फाइनाइट जो टर्म जो है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। यानी कभी भी जो है आपको समानांतर श्रेणी में जो रहेगा, टर्म जो दिया हुआ रहेगा, श्रेणी जो रहेगा, आपको क्या रहेगा? सीमित रहेगा। तो यह सीमित है और यह क्या है? असीमित है। समझ में आ गया? सीमित और असीमित के मतलब, सीमित में जो आपको पद जो रहेगा, देखिए इसको पद बोलते हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी। तो जो पद जो है दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, जितना रहेगा उतना दिया, लेकिन आपको असीमित में पद नहीं रहेगा। मीन्स वी कैन से दैट फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैव डेफिनिट टर्म एंड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैव infinite numbers of terms of the प्रोग्रेशंस। यहां तक ये समझ में आ गया।
अब जो बात जो है हम लोगों को आती है कि ये जो है टर्म जो बोलते हैं, टर्म मीन्स होता है पद, ठीक ना, पद। तो पहला जो हो गया फर्स्ट टर्म, इसको इसको मान लेते हैं टर्म को T1 हम लोग लिख दिए, इसको T2, इसको T3, इसको T4 और इसको T5। हियर ऑल्सो मीन्स T1, T2, T3, T4, T5। ये समझ में आ गया? ये पद हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक ना। ये अनंत हो गया, ठीक ना, अनंत, इन्फिनाइट टर्म हो गया। तो यहां पर हम लोग ये पद जो हो गया, प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, पांच पद। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज कि इसके टर्म, यानी कि यह एक जो हो गया क्या हो गया, श्रेणी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशंस हो गया, ठीक ना। यह एपी में है कि नहीं है, कैसे हम लोग समझेंगे? आगे इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो लिखे हैं 2, 4, 6, 8, ठीक। तो अगर हम लोग इसमें से अगर इससे देखेंगे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +2। ये समझ में आ रही है? इससे अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म में चलेंगे तो इसके बीच का अंतर जो कितना है, +2। इसके बीच का अंतर, समान अंतर, समानांतर, +2। फिर इसके बीच का अंतर +2, यानी कि एक समान हो गया, समान हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं समान। क्या है? सभी में अंतर, ठीक ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर। ये समझ में आ गया? हिंदी में समानांतर। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि सभी का जो है डिफरेंस, मीन्स हियर डिफरेंस इज 2 आफ्टर 4 फर्स्ट टर्म आफ्टर सेकेंड टर्म, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट का प्रीवियस टर्म्स जो रहेगा, तो उसका जो डिफरेंस जो होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां भी डिफरेंस कितना का है? 2 का। हियर डिफरेंस इज ऑल्सो 2, ठीक। हियर डिफरेंस इज ऑल्सो 2 एंड हियर डिफरेंस इज ऑल्सो 2, मीन्स ऑल टर्म्स हैव कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तब हम लोग बोलेंगे कि यह एपी में है, ठीक ना। इसको बोलेंगे समानांतर श्रेणी है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि एपी में है। समझ में आ गया? एपी में कभी भी कोई भी किसी भी टर्म्स का नंबर्स को अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट का प्रीवियस होना चाहिए, उसका जो टर्म जो होते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक ना, जिसको बोलते हैं सीडी बोलेंगे। सीडी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा? 2। इसमें भी कितना का? 2 का हो जाएगा, ठीक। यहां तक समझ में आ रही है कि कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि अगला टर्म में से उसके जस्ट एक पहले वाले टर्म को हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या चीज निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। आज इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। तो यहां पर लिए हैं 2, 4, 6, 8, ठीक ना। इस तरह से नंबर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लिए 32, ठीक। बट हियर गिवन से डिफिनिट, ठीक ना, तो फाइनाइट हो गया।
तो यहाँ पर जो है हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? फर्स्ट टर्म मीन्स T1, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म मीन्स T2 एंड थर्ड टर्म मीन्स T3, इसको फोर्थ टर्म, ठीक, फोर्थ टर्म में मीन्स T4। ये समझ में आ रही है? ठीक, मीन्स कॉमन डिफरेंस अगर निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, ठीक ना, कहीं से भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2। फिर अगर मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो T4 माइनस T3। देखिए यहां पर जो समझना है, 2 है यानी कि नेक्स्ट 2 माइनस 1, यानी कि जस्ट उसके बाद, ठीक ना, जस्ट उसके पहले वाले हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि 2 के पहले 1 हो जाएगा, ठीक। या हम लोग बोल सकते हैं इसमें से इसमें भी माइनस करेंगे ना, तब पर भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई पूछ सकता है कि सर अगर मान लेते इसमें से भी अगर हम माइनस करेंगे, इसमें से भी माइनस करेंगे, अगर सभी में सेम अगर होता है तब पर भी उसको हम लोग एपी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 माइनस 4 इजकल टू माइनस 2, 4 माइनस 6 इजकल टू माइनस 2, समझ में आ रही है? एंड 8 माइनस सॉरी 6 माइनस, हाँ 8 इक्वल टू माइनस 2, सभी जगह माइनस 2, समझ में आ रही है? तब पर भी हम लोग लिखेंगे कि एपी में है, ठीक ना। लेकिन हम लोग ये चीज जानते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो वे क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में तो आसान है कि प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, यानी कि अगला पद में से अगर हम लोग उसके पहले वाले पद में से माइनस करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर, सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर यानी कि सभी में अंतर क्या होता है? जो समान होता है वही सर्वांतर। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सभी में आपको आ जाएगा 4 माइनस 2 इजकल टू 2, समझ में आ रही? 6 माइनस 4 इजकल टू 2, यहाँ कितना? 8 माइनस 6 इजकल टू 2, मीन्स डी इजकल टू कितना हो गया? 2, समझ में आ गया? यहाँ भी डी इजकल टू क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कि कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि वह एपी में है कि नहीं है, ये भी चीज आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर 23 हो गया, इसको एपी में है कि नहीं? देखिए अगर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, सभी में 2 का डिफरेंस है, मीन्स डी इजकल टू कितना हो गया? 2। तो सर्वांतर पूछा जाएगा तो कितना लिखिएगा? सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर इजकल टू 2, समझ में आ रहे? सर्वांतर इजकल टू 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग डी से बोलते हैं, समझ में आ गया? या इसमें से भी माइनस कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। बात है समझ में? तो सभी का डिफरेंस जो होना चाहिए इक्वल्स होना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज एन एपी, बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 दिया है यहाँ, अब 4 दिया हुआ है, 1 4, और यहाँ 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ एपी में है? देखिए यहाँ 3 के बाद 2 के बाद 2 डिफरेंस है, यहाँ कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसको लिखेंगे कि इट इज नॉट इन एन एपी, मीन्स यह सर्वांतर समानांतर श्रेणी नहीं है। हिंदी में बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी में नहीं है, मीन्स यह एपी में नहीं है। इंग्लिश में आसान, इंग्लिश बोलिए कि एपी में नहीं है, ठीक ना।
याद रखना होगा। सर्वांतर मीन्स डी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। ये और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समानांतर श्रेणी हो गया। समझ में आ गया। टर्म मीन्स पद, टर्म मीन्स पद। यहाँ तक क्लियर हो गया कि यानी कि हम लोग क्या चीज यहाँ से सीख सकते हैं कि इसको हम लोग टर्म प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद हो गया, ठीक ना। और मान लें अनंत जो आएगा एन पद उसको बोल सकते हैं, ज्यादा रहेगा तो उसको एन पद। ये मान लेते नहीं पता है, इसको हम लोग टी एन बोल सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, T2 माइनस T1, ठीक, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी तरह से सर्वांतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक, यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, डी मीन्स T4 माइनस T3 हो गया, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। देखिए निकाल सकते हैं, टर्म पद आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया। अब आगे जो है हम लोग क्वेश्चंस किस तरह से बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अभी जो है हम लोग समझ गए कि यह जो है 80 में है, ठीक ना, 80 में है। तो इसको जो है प्रथम पद जिसको बोलते हैं प्रथम, तो इसको ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए से प्रथम पद को ए से मानते हैं, ठीक ना। फर्स्ट टर्म, ठीक ना, फर्स्ट टर्म को ए से, ठीक से। इसमें जो होता है डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मीन्स यहां पर लिख सकते हैं हम लोग T1 इज इक्वल्स टू E, ठीक। तो सभी में क्या चीज हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, समझना। कितना, सभी में +2, यानी कि +2 को हम लोग क्या बोलते हैं, जो +2 है इसको डी बोलते हैं ना, सभी को डी बोलते हैं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस मीन्स सर्वांतर, ठीक है ना। T2 को क्या हम लोग बोलेंगे, यहां लिख देंगे A इक्वल टू 2 है, ठीक है, मीन्स T2 को यानी कि +2 A प्लस डी, ठीक ना। T2 दूसरा टर्म क्या है, A प्लस डी। T3 क्या हो जाएगा, ठीक ना, A प्लस 2D, ठीक है ना, A प्लस 2D। यानी कि इसमें 2 जुड़े हैं तो इसमें 4, ये ज्यादा हो गया ना, तब में 6 हो गया ना, इससे दुगना हो गया, ठीक ना। T4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर ये Tn रहेगा, यहां जो रहेगा A प्लस डी, T3 हो गया, यहाँ T4, यहाँ Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझना है। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, कितना यह कम है, यानी कि 4 है तो 3 है, कितना कम, 1 कम है, समझ में आ रही है। इससे जो है यहाँ अगर हम लोग बोलेंगे कितना, -1, इससे कम है, या इससे ये 1 ज्यादा है, समझ में आ रही है। तो यानी कि -1 होना चाहिए, किससे, यानी कि जितना नंबर रहेगा उसमें से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ n है तो क्या करेंगे, n में से -1 कर देंगे, ठीक, इंटू डी। यह एक फॉर्मूला Tn का। यानी कि कभी भी हम लोगों को टर्म निकालना अगर रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का हल कर सकते हैं। जिसे मान लेते हैं इसकी जगह पर 4 है, ये 6 है, ये 8, कैसे है मान लेते हैं कि यह सीक्वेंस में जो दिया हुआ 2 4, ठीक, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा जानते हैं, T1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। T2 लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, आगे कॉमन डिफरेंस कितना है आगे लिख लेते हैं, मीन्स T1 इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 2, डी निकालने आ जाएगा ना, माइनस कर दीजिएगा किसी भी टर्म से, तो ये D इक्वल टू 2 हो गया। अगर मान लेते हैं T2 निकालना होगा तो क्या चीज़ यहाँ दिया, A प्लस डी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, A इक्वल टू कितना है 2,
डी के वैल्यू 2, कितना हो गया 4, T2 है 4, देखिए T2 4 है, T3 निकालेंगे, T3 क्या है ए प्लस 2D, ए के वैल्यू 2 और डी के 2 तो रहेगा ही, डी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 = 6 हो जाएगा। T5 कितना है 2 + T5 निकालना होगा ना, हम मान लेते हैं 5 से निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा ए प्लस यहाँ 4D हो जाएगा ना, 4D, तो 2 × 4 × 2 कितना हो जाएगा 2 + 8 कितना 10 हो जाएगा। पांचवा टर्म कितना, फिफ्थ टर्म क्या होगा 10 होगा। समझ में आ गया, ये एकदम घबराना नहीं है। कोई भी श्रेणी अगर दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट में हम लोग क्या चीज देखेंगे कि वे एपी में है कि नहीं, चेक करेंगे। इसी तरह से नहीं बनाएंगे, उसको क्या चेक करेंगे। तो पहले सेटिस्फाइड हो लेंगे कि वह एपी में आ गया। एपी में कैसे कि उसका जो डिफरेंस जो होना चाहिए इक्वल्स होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। किसी भी प्रोग्रेशंस जो रहेंगे सीक्वेंस का, उसका क्या चीज होता है आपको, किसी भी सीरीज का, तो उसमें क्या चीज होगा कि आपको जो कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम मीन्स सर्वांतर होना चाहिए। सर्वांतर मीन्स सभी का अंतर एक समान होना चाहिए, बता चुके हैं। तो ये चीज हम लोग समझ गए एपी में है। तो पहला टर्म फर्स्ट को ए से हम लोग सूचित करते हैं, पहला टर्म को ए से। दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, समझ में आ गया। तीसरा टर्म क्या है ए प्लस 3D। चौथा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3D और तीसरा टर्म ए प्लस 2D। समझ में आया, समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे और देखते हैं क्वेश्चंस जो है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जो है अगर मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपको इस तरह से कर, तो इसमें से पूछा जाएगा कि यानी कि T1 वैल्यू तो दिया हुआ है, T1 = 2 दिया हुआ है, D = हम लोग 2। तो पूछा जाएगा कि इसका जो है आपको T जो है 50 टर्म क्या होगा, आगे 20 हम लोग T20 टर्म क्या होगा, यानी कि इसका 20वां टर्म क्या होगा। मीन्स फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड 6, फोर्थ समझ में आ रही है कितना 8, फिफ्थ इसी तरह से फिफ्थ 7 कर यानी कि 20 टर्म क्या होगा। समझ में आया। तो T20 अगर निकालना अगर होगा टर्म हम लोग, तो यहाँ जानते हैं कि इन का वैल्यू कितना है 20, कितना है 20। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए प्लस इससे एक कम क्या होता है, एक कम कर देंगे ना, यहाँ 20 है तो यहाँ 19D हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बात है समझ में। तो ए का 2 19 इंटू कितना हो जाएगा 2 + समझ में आ रही कितना हो जाएगा 40। ये हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसे लिखना होगा ए = कितना है 2, ठीक, D = कितना है 2, तो T कितना है हम लोग को 20 निकालना है। Tn का फॉर्मूला लिख देंगे क्या है ए प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है T20 ए लिख दिए, n के जगह पर 20 - 1 इंटू डी, ठीक, ए की जगह पर लिख देंगे यहाँ 2 + 19 इंटू 2 डी के वैल्यू रख देंगे 2 + 38 = 4। ये समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग आपको समानांतर श्रेणी में जो है पद ज्ञात करेंगे। समझ में आया, उसको हम लोग बोलते हैं पद, यानी कि 20वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, मीन्स 20। फाइंड द
100 टर्म अगर पूछा जाएगा तो समझ में आ रही है। अगर T100 अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं T100 क्या होगा। ये सीक्वेंस जो है आपको समानांतर श्रेणी जो है इसी तरह से T100 निकालना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो ये जानते हैं कि ए बराबर कितना है 2, डी बराबर तो लिख सकते हैं हम लोग कितना है, ये भी 2 है। तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख देंगे टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, T100 बोला जा रहा है यानी कि एन की जगह पर 100 आ गया है, एन की जगह पर क्या है 100। तो यहाँ 2 प्लस एन की जगह पर क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 99 इंटू 2, 2 प्लस 198, 200 हो जाएगा। समझ में आ गया इसमें। और मान लेते हैं कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन अगर रहे आपको कि टी जो है, ठीक ना, T5 जो है 10 दिया हुआ है एंड टी जो है 20 दिया हुआ है, इसमें 40। समझ में आया क्वेश्चन को समझना, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है ऑलरेडी गिवन है 10 एंड टी 20 टर्म इज 40। फाइंड द ए एंड डी। क्वेश्चन जो रहेगा फाइंड द ए एंड डी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन केवल दिया हुआ है फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 10। क्वेश्चन रहेगा कि फिफ्थ टर्म एंड 20 टर्म इन एंड एपी इज 10 एंड 20, देन फाइंड द ए एंड डी वैल्यू, कॉमन डिफरेंस निकालिए क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएं, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए T5 10 T20 40, T5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस 40 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10। ये समझ में आ रही है, यानी कि 5 टर्म इसमें बताया था ना कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इसी पर बैठा देंगे। यानी कि T5 दिया हुआ है, T5 यानी कि ये Tn का फॉर्मूला ये इक्वल टू 10 लिख दिए हैं, Tn इक्वल टू 10, ठीक। इसी तरह से इसको लिखेंगे ए प्लस कितना हो जाए 20 है ना 19D, 19D समझ में आ रहा, 20 है तो ये 1 माइनस हो जाएगा यहाँ, इसलिए कि -1 होता है इक्वल टू 40। तो आप लोग पढ़े होंगे जब दो इक्वेशंस दिया हुआ निकालने के लिए इसमें लिख देंगे सेम है यह चीज, इसको लेते हैं तो लिखेंगे टू सब्ट्रैक्ट, टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाने पर हिंदी में लिखते हैं। तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मीन्स -50 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30 हो जाएगा। समझ में आ रही है, माइनस माइनस कैंसिल मीन्स डी इक्वल टू 30/50, 2 हो गया, डी का वैल्यू 2 हो गया। ये समझ में आया, डी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, डी तो निकल गया। अब फिर ए का वैल्यू निकालना है तो किसी इक्वेशन में लिख लेंगे डी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस 1, मान लेते हैं इक्वेशंस 1, ये इक्वेशंस 2 था, ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख सकते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस 1,
ए प्लस 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, डी का वैल्यू 2 हो गया, ए प्लस 4 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 8 इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 8 10 माइनस 8, ए इक्वल टू, समझ में आ गया, हम लोग का आंसर आ गया ना, क्या आ गया ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू भी 2 आ गया ना। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को बनानी होगी। इसी तरह से और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत आसान है। अगर मान लेते हैं कि 5 10 15, ठीक, 2 अप टू जो है आपको अप टू मान लेते हैं 300, तो इसमें से पूछा जाएगा 300 तक है कि यह जो टोटल जो है इस तरह से टर्म कितना है, हिंदी में पद कितना है। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, ठीक ना। ये क्या है, एपी में है ये। तो अगर इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन दिया हो रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला टर्म फर्स्ट टर्म T1 ये वैल्यू, ठीक ना, और ये T2 हो जाएगा, ठीक ना। तो D निकाल लेंगे, D इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। ये इक्वल टू कितना 5 हो गया, ठीक। ये जो अप टू मतलब कि इतना वैल्यू जो दिया हुआ है, ठीक ना, या नहीं तो इसी तरह से दिया हुआ रहेगा 300 या अप टू 300 कुछ भी हो सकता है, अप टू 300 लिखा हो जाएगा। तो ये कि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग Tn 300 है, किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, एन का वैल्यू निकालना, किसका निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, समझ में आएगा, यानी कि एन का मान कितना टर्म आएगा, समझ में आ रही है। तो हम लोग Tn का फॉर्मूला क्या होता है, याद हो गया होगा, बोलिए ए प्लस यहां से क्या होगा, एक कम हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ये याद होना चाहिए, याद हो जाएगा बनाते बनाते। Tn जो वैल्यू दिया हुआ है कितना 300 300 दिया हुआ है, ये वैल्यू दिख रहा है फर्स्ट टर्म 5 प्लस एन वैल्यू बताइए कितना है, दिखना चाहिए कितना है 300, ये तो एन वैल्यू निकालना है ना, तो एन तो वैल्यू निकालना है, सॉरी एन माइनस 1, ये तक Tn वैल्यू दिया हो ना, तो एन का मान नहीं दिया हो ना, टर्म इतना है 20 टर्म या, और डी वैल्यू कितना है हम लोग का, डी निकाले हैं कॉमन डिफरेंस, हाँ डी इक्वल टू 5, समझ में आ रही है। इसको लिखेंगे हम लोग 300 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो 295 इक्वल टू एन माइनस 1 टू 5, 295 डिवाइडेड बाई 5, एन माइनस 1 5 से इसको कितना जाएगा 50 25 9 59 हो जाएगा 59, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एन माइनस 1 इक्वल टू 59, यहाँ से हम लोग समझ में आ रहा है ना, आगे हम लोग एन माइनस 1 के लिख दिए, अब इसको 59 लिख दिए, तो एन इक्वल टू क्या है 59 प्लस 1, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो गया, समझ में आ गया। कोई भी अगर लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, अंतिम पद उसमें लिखा हुआ रहेगा,
पहला पद इतना है, दूसरा तीसरा दिया हुआ रहेगा। तो इससे हम लोग पता किए तो ये पी में है, तो पहला टर्म लिख लिए। क्या किए? पहला टर्म लिख लिए। उसके बाद जो है लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म है टी एन, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या चीज हम लोग को निकालना है? टर्म निकालना है, ठीक ना। कि टोटल टर्म जो है कितना होगा, टोटल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए हिंदी में। एंड फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टर्म इन एन एपी, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, रहेगा क्वेश्चन। तो ये जान रहे हैं कि एपी में है तो ये निकाल लेंगे, डी तो निकालने आ गया होगा, ठीक ना, कॉमन डिफरेंस। तो टी एन वैल्यू दिया हुआ लास्ट टर्म जो है, अंतिम पद इतना, लास्ट टर्म इतना, ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। टी एन की जगह पर जितना जो वैल्यू है इससे लिख लिए ये इतना। ये जो है वैल्यू क्या, कितना से शुरू, 5, जितना से शुरू होगा वही, ठीक ना। तो इसी तरह से n-1 इंटू, समझ में आ रही है, ठीक ना, इंटू 5 कैसे लिखिए, इसलिए कॉमन डिफरेंस 5 आ जाएगा, हल कर दिए, ये इधर आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये 295 हो गया, ठीक। ये डिवाइड हो जाएगा यानी 59, n-1 इक्वल टू 59, n इक्वल टू 59 प्लस 1, n इक्वल टू 60। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल बन जाएगा। ये हो गया। अब जो है इसके बाद जो है क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है। और एक फॉर्मूला जो होता है कि सम ऑफ इंटर्म, जिसे मान लेते हैं कि 5 है, ठीक, 5, उसके बाद 10, 15, ठीक ना, ये ऐसे रहेगा 5 प्लस 10 प्लस 15, ठीक ना, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। सम निकालने के लिए मान लेते हैं 300, यानी कि सभी का सम क्या होगा, सम के समझ में आ रहा है, सभी का योग जो है कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो होता है कि सम ऑफ एन टर्म, ठीक, इसका होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको बोलते सम ऑफ एन टर्म, ठीक ना। इसको n/2, ठीक, इसको लिख सकते हैं आप a प्लस ए, फिर लिखेंगे प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका हम लोग जानते हैं क्या, n का फॉर्मूला जानते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रही है, तो इससे नीचे लिख सकते हैं कि n/2, ठीक, a प्लस क्या लिख सकते हैं tn, ये भी फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला, ये शुड बी रिमेंबर, एस एन n/2, ये समझ में आ गया, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या ये दो फॉर्मूला पर आगे जो क्वेश्चंस जो है देखिए, जहां सम आ जाएगा सभी, तो उसमें हम लोग को इस फॉर्मूला को या इस फॉर्मूला को हम लोग उपयोग करना पड़ेगा, ठीक, समझा के बनाइए। तब बताइए आप, ए क्या होगा, ए कितना होगा, ए इक्वल टू 5, मीन्स इसको पहला टर्म बोलेंगे, ए इक्वल टू 5, दूसरा टर्म इसको मान लेते हैं t1 हो गया, तो t2 हो गया, तो d इक्वल टू लिख ही सकते हैं, इक्वल टू 5 हो गया। समझ में आ रही है। तो आगे हम लोग यहाँ tn वैल्यू दिया हो, आगे n वैल्यू निकालेंगे, tn वैल्यू कितना 300, n नहीं पता है, ठीक ना।
तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, इसको बनाए थे ना 400 करते हैं 400। ठीक, तो हम लोग जानते हैं टी एन का फॉर्मूला लिख लेंगे। टी एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, टी एन की जगह पर 400, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस नहीं दिया हुआ, एन दिया हुआ है नहीं दिया, कितना पद है नहीं दिया हुआ, टर्म नहीं दिया हुआ। तो आगे कभी भी सम अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, आगे एन का वैल्यू निकालेंगे। कभी भी सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ दिस वैल्यू जितना भी रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, आगे एन निकालेंगे। क्या करेंगे, एन वैल्यू निकालेंगे, नंबर्स ऑफ टर्म, कितना टर्म है पता चलेगा तब ना कि आपको पूछा जाएगा कि आप सम कीजिए, तो कितना नंबर को सम कीजिएगा, आखिर दिया जाएगा तब ना कि इतना 10 गो टर्म को ऐड कीजिए, तब ना आप सम कीजिएगा ना। सम करने की इसी तरह से नहीं ना कि 2 वैल्यू को सम करना है, कि 50 वैल्यू को, कि 100 वैल्यू को, 100 जो टर्म जो रहेगा। तो उसी तरह से कहीं भी सम टर्म आएगा तो मीन्स आगे हम लोग को एन पता होना चाहिए, नंबर्स ऑफ टर्म। क्या चीज, नंबर्स ऑफ टर्म, एन माइनस वन इंटू डी। तो 400 लिख दिए, 5 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी निकाले 5 लिख देंगे हम लोग। तो 400 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 5। तो क्या हो गया 395, एन माइनस वन 5। ठीक, तो 395 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, एन माइनस वन कट जाएगा। ठीक, 7 5 35, 79, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एन माइनस वन इजकल टू 79। तो एन इजकल टू कितना हो जाएगा 79 प्लस वन। समझ में आ रही है, प्रैक्टिस कीजिएगा तब हल करने आएगा, 10 बार बनाइए बिल्कुल हल करने आ जाएगा। तो एन इजकल टू 80, एन का वैल्यू आ गया, समझ में आया। अब जो एन का वैल्यू आ गया तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिख लीजिए, एस एन इजकल टू एन बाई टू, टू ए, ठीक ना, 2a प्लस लिख सकते हैं 2a प्लस, देखिए होता ना एन माइनस वन इंटू डी। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला को लिख देंगे हम लोग। इससे एन का वैल्यू कितना है 80, समझ में आ रही है, 80, 80 बाई 2 लिखेंगे, 2 ए कितना है 5 प्लस एन फिर 80 माइनस वन, डी वैल्यू कितना है 5, 80 बाई 2 डायरेक्ट इसको काट दिए 40 हो गया। ठीक, 10 प्लस 79 इंटू 5, तो 40, 10 प्लस इससे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 79, और 5 से करेंगे तो 395, 45 7 5 कितना हो जाएगा, तो 40 इंटू कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 405 हो जाएगा ना, हाँ 405। तो अब जो है इसको हम लोग गुना कर देंगे, 4 5 20 के 0, 5 के 20 के 0, 100, इतना हो गया। समझ में आया, यानी कि 400 तक जाएगा तो इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इतना वैल्यू आएगा। गुना करके देख लीजिएगा, 4 5 20 के 0, 20, 4 24 16, ये समझ में आ गया। तो इससे भी है एक चीज, अब जैसे बोला जाता है कि आप जो है 2 का टेबल को ऐड कीजिए सभी लोगों को, तो इसी फार्मूला पर जो है आप बना सकते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब इसी क्वेश्चंस को अगर सपोज दिया हुआ रहेगा 105 से लेकर, ठीक ना, 105 प्लस 110 प्लस 150, ठीक ना, प्लस अप टू, ठीक ना, इसको देते हैं 5। समझ में आ रही है? यानी कि इस तरह से, यानी कि 105 से लेकर जो हो, क्या करना है, सम निकालना है, एसएन वैल्यू निकालना है। ये तो पता चल गया, एसएन वैल्यू निकालना है। अगर ये नहीं भी रहेगा तब पर भी आप निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे ए इक्वल टू 105, समझ में आ रही है? डी वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 माइनस 105, 5 हो जाएगा, ठीक। एंड टी एन वैल्यू दिया हुआ है 500, यानी कि गिवन में हो गया, गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। तो बताए हुए हैं कि क्या चीज़ अगर कभी भी अगर सम ऑफ एन टर्म चाहे कुछ भी ऐसे निकालना रहेगा तो एन वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। एन वैल्यू पता करते हैं कितना होगा। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। 500 माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 लिख लेंगे। ए का वैल्यू, सॉरी, ए का वैल्यू कितना है, 100, 500 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 395 एन माइनस 1 टू 5, तो 395 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एन माइनस 1। समझ में आ रहा है? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। इसको 35 9 हो जाएगा, मीन्स 79 इक्वल टू एन माइनस 1। ये इधर आ जाएगा, 79 प्लस 1 इक्वल टू एन, मीन्स एन इक्वल टू 80। एन का वैल्यू कितना हो, 80। अब तो निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला, एस एन का फार्मूला लिख दीजिएगा, ठीक। एस एन का फार्मूला लिखकर बन जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू 80 माइनस 80 बाई 2, 2a 105, देखिए ये क्या कितना 105 प्लस 80 माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू 5, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 प्लस 79 इंटू 5, 40, 210 प्लस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 395 हो जाएगा, 40, इसको ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, 9 के 10 हो जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है ना, 6 हो जाएगा, ठीक। 5 5 9 10 कैरी 1 3 5 6, ठीक है। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 की 0, एक 0 उठा दिए, 20, इतना हो जाएगा सब। ये है, समझ में आ रही? इसको बनाते रहिए, बनाते रहिएगा, बनता रहेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हो गया? चलिए आगे जो क्वेश्चंस जो है, किस तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है बुक में।
अब जो क्वेश्चन जो रहेगा, हाउ मेनी 3 digits numbers are divisible by ले लेते हैं हम लोग 7। डिजिबल इससे यानी कि 3 डिजिट में होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को समझना है कितना, 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट समझने के लिए, तो 3 डिजिट के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि ये 3 डिजिट हो गया ना, हाँ 1 2 3, यानी कि इसके बीच और आपको किसके बीच होना चाहिए? 99, 300 हो गया। 7 से डिजिबल होना चाहिए, बात है समझ में? तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 इंटू 100, इसको भी 7 इंटू, ठीक ना? तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में 7, कितना हो जाएगा? 7 28 4, ठीक 2 हो जाएगा, ठीक ना? यानी कि 100 माइनस 2 98, ठीक। इसको करेंगे हम लोग 7 से, एक बार में 7 2 9 हो जाएगा, 7 1, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 7 14 हो जाएगा 5, ठीक। तो इसमें से 99 में से हम लोग क्या करेंगे? 99 में से क्या करेंगे? 5 को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 499। ये समझ में आया? लेकिन यहाँ तक 2 हो गया ना, 2 ही डिजिट हुआ ना, 3 डिजिट का होना चाहिए। इसमें 7 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 105। ये समझ में आएगा कैसे किए? यहाँ से लेंगे हम लोग 105 से लेकर, ठीक है, 105 100, फिर उसमें 7 फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 112 हो जाएगा, ठीक। 2 995, ये भी 7 से डिजिबल होगा। समझ में आया? तो इतना हम लोग पता कर लिए। अब जो क्वेश्चंस को किस तरह से बनाएंगे, पूछ रहा है कितना डिजिट होगा, हाउ मेनी डिजिट्स, इन का वैल्यू निकालना पूछा जा रहा है ना, कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, कितने होंगे 3 डिजिट्स के नंबर। तो सेम ए इक्वल टू 105, ठीक। डी इक्वल टू दिया 7 से, तो 7 हो जाएगा, इस तरह से लिखे या ना लिखे लास्ट टर्म। एंड टी एन इक्वल टू 995। समझ में आ रही है बराबर? तो टी एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो टी एन कितना है? 99.5, ठीक। ये वैल्यू कितना है? 105। एन वैल्यू नहीं दिया हुआ, डी वैल्यू 7, 995 माइनस 105, ठीक। इधर आ गया 105 प्लस रहेगा, ये सब चिन्ह देखना है प्लस और माइनस। तो एन माइनस 1 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा? 098, ठीक है ना? 99 हो जाएगा, हाँ
n माइनस वन टू 7, ये 7 इधर आ जाएगा, 807, n माइनस 7 से 1 टाइम्स 1 हो जाएगा, 9 तो नहीं जाएगा, देखना होगा 95 जो है, इसको यहाँ देखना होगा, टी एन जो वैल्यू जो है 995 जो 7 से जाता है, 7 1 टाइम में 2 हो जाएगा, 28 5 नहीं जा रहा है ना, गलत हुआ होगा, तो आपको 95 हो जा रहा है ना, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ टी एन वाले जो वैल्यू को देख लेते हैं, 99 था ना, 7 से 1 टाइम में हो जाएगा, तो 7 2 हो जाएगा, 9 तो 28 1 9 7 2 14 5 हो जाएगा ना, 5, तो इसमें से करेंगे तो 5 करेंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए, 99 है ना, तो 99 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, गलत 4, यहाँ कितना होना चाहिए 4, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन ही सब नहीं देखिएगा तब तो दिक्कत होगा। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, 14 में से 5 गया 9, तो 8 बच जाएगा, 8 ठीक, ये 8 तो ये 9 में से 8 हो जाएगा, अब लिखेंगे 88 9/7 इक्वल टू n माइनस, इसको काटते हैं 1 बार में 7, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 7 7 कितना होगा 147, लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 147, तो n इक्वल टू क्या है 147 प्लस 1, n इक्वल टू 140, क्या होगा टोटल जो है 7 से डिजिबल वाला टर्म जो है कितना होगा 148, कितना होगा 148, तो ये चीज जो है आपको देख लेना होगा। इसको फिर से चेक कर लीजिए, आंसर तो सही होना चाहिए, 148, 7 एक बार में देखिए, 7 1 में 7 दूनी 14 हो गए है ना, गलत, 7 दूनी 14 7 7 कितना होगा 128, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब समझ में आ गया, अगर इस तरह क्वेश्चंस रहेगा हम लोग 3 डिजिट में ले लेंगे, 7 से डिजिबल होने वाले, ठीक, वे हो गया, ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, टी एन जो वैल्यू रहेगा, टी एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, एन निकल, ठीक ना। अगर इसी क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक ना, क्वेश्चंस में इसी में रहेगा कि फाइंड द, ठीक ना, सम, फाइंड द एसएन वैल्यू, अगर रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे कि यानी कि सभी वैल्यू का सम क्या होगा, ठीक ना, इसके बीच के नंबर जो 7 से डिजिबल वाला, तो एसएन का फॉर्मूला लिख लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, n/2 कितना 128/2, ठीक, 2a, ए वैल्यू कितना 105 प्लस n माइनस 1 128 माइनस 1, ठीक, डी वैल्यू कितना है, डी वैल्यू 7, ठीक, इसको काट 64 हो जाएगा, यहाँ 128 है, ठीक ना, इन की वैल्यू, इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, प्लस इसको कितना हो जाएगा 127 इंटू 7, ठीक, 64 210, इससे इसे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 889, 64 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और इसको
9, ठीक है ना, 9 9, 8 8 9, 11। अब इसे 64 से और 11 से 99 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से मान लेते हैं कि 3 डिजिट का की जगह पर रहेगा, मान लेते हैं कि डिविजल बाई 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 डिजिट का भी पूछा जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसको जो है बनाकर कोशिश कीजिए, कितना आएगा बनाइए, ठीक है। थैंक यू।